मुसाफिर भोर भई रे अब रहनी कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे अब जो जागत है सोई पावत है, जो सोवत है सोई खोवत है। जो जागत है सोई पावत है, जो सोवत है सोई खोवत है। जागे मुसाफिर भोर जागे मुसाफिर भोर भई अब उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे अब रहनी कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे अब नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप गठरिया शीत धरी रे फिर शीत पधरे क्यों। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे रहनी कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे जो कल करना सो आज करने, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो जो आज करना जो आज करना सो अब। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया रे फिर पछताए क्या होवत। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे अब रहनी कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई रे हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे
गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय, गैया मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पावनी पवित्र नौमी तिथि है और आज कथा के 10वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। परम पावन परम पवित्र भगवान श्री नारायण श्री नारद जी शिव के सानिध्य में, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सानिध्य में, भगवान श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में और भगवती आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माँ दुर्गा देवी के सानिध्य में नित्य प्रति बैठ करके कार्तिक मासम की परम पावनी कथा श्री पद्म पुराण के माध्यम से हम आप सभी श्रवण करते हैं और अपने जीवन के क्षणों को धन्य बना रहे हैं। भगवान की महती कृपा जब किसी पर होती है तो सत्संग में मन लगता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साध की जो गंदी को वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। बड़ी बड़ी बातें सत्संग के बारे में कही गई हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने गाई हैं, जिसे समझ करके मन तृप्त हो जाता है कि आज हमारा जो क्षण लग रहा है यही क्षण हमारा कीमती है, यही क्षण हमारा धन्य है। सोई पावन सोई शुभ शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। पवित्र तन पवित्र शरीर वही है जो शरीर को धारण करके भगवान का भजन करे, भगवान की कथा सुने और भगवान की भक्ति निर्मल मन से करे। कल के प्रसंग में बड़े सुंदर नियमों का वर्णन किया, कैसे उद्यापन किया जाए, ब्राह्मण भोजन कराया जाए, आचार्य का पूजन किया जाए, जिसके मुखारविंद से कथा सुनी है। बताया वो साक्षात भगवान का स्वरूप है आचार्य, जिन्होंने कथा का वाचन किया, कथा श्रवण कराई। उनका पूजन सपत्नी करें और सुंदर मिष्टान भोजनों से, बड़े सुंदर भोजनों से भोजन कराएं ब्राह्मणों को। आज्ञा पा करके वामधन सहित खुद भी भोजन करें। फिर कार्तिक मातम का वर्णन किया कि जो कार्तिक व्रती है हजारों यज्ञों के करने वाले से भी उत्तम है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग भोगता है। स्वर्ग भोग करके जब क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आकर के धरती पे जन्म लेता है, लेकिन कार्तिक व्रती जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान की भक्ति करने वाला, कार्तिक व्रत करने वाले के शरीर में पाप भी कांपते हैं। अरे कहाँ जाएं, कहाँ रहें, ये इंसान तो कार्तिक का व्रत करने लग गया। तो फिर आगे कथा चली तो पृथु ने प्रश्न किया नारद जी महाराज से, हे प्रभु ये बताइए कि आपने तुलसी के मूल में नारायण का वास बनाया। प्रभु तुलसी आम वनस्पति है, फिर तुलसी के मूल में भगवान नारायण का वास क्यों है और कैसे है? तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय क्यों है? कारण क्या है प्रभु? भगवान तो नारायण तो सर्वेश्वर भगवान है, फिर एक वनस्पति से उसका इतना स्नेह, इसका कारण कृपा करके बताइए प्रभु। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो नारद जी तुलसी का महात्म प्रारंभ करते हैं।
शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी की उत्पत्ति, तुलसी का चरित्र जो इंसान ध्यान लगा करके नित्य सुनता है, उस इंसान को आप धरती पे मनुष्य मत समझो, तो क्या समझे कि वो तो देवी देवताओं का रूप हो जाता है। जो तुलसी का महात्म श्रवण करता है, तुलसी का पूजन करता है, तुलसी के महात्म को जानता है। तो नारद जी बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि राजन सुनिए, तुलसी का पवित्र महात्म सुनाते हैं। सावधान मन होकर के सुनना, पवित्र मन करके सुनना। पुरा शक्र श्रीवं द्रष्टुम आगत कैलास पर्वतम सर्वदेवै परे व्रतो अप्सरो गण सेविता। एक बार इंद्र ने भगवान शिव की बड़ाई सुनी कानों से। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे रहते हैं, वहां पर इतनी सुंदरता है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बार तो किसी ने इंद्र से यह भी कह दिया कि ये छोटे से मणि को मस्तक पर लगा करके तू बड़ा घमंड महसूस करता है कि मेरे मस्तक पर मणि लगी हुई है। अरे ऐसी मणियों की शिलाओं पर तो भोले भगवान विराजमान होते हैं, बैठते हैं। अब ये बात सुनी तो रहा नहीं गया, मैं भी तो देखूं कैलाश पर्वत कैसा है, कैसा भगवान का वैभव है। कहते हैं बड़ा वैभव है उनका, मेरे से बड़ा वैभव कैसे हो सकता है। मैं 3 लोक का मालिक हूं, मैं सबसे उत्तम स्वर्ग का देवता हूं मैं, तो मेरे से बड़ा वो भोला कैसे हो सकता है, जिसके पास कोई संसाधन भी नहीं है, जिसके पास कोई इंतजाम नहीं है। और लोग कहते हैं वो भोला, वो भोला, वो भोला, वो कैलाश पर्वत, वो पार्वती। अरे मैं भी तो चल के देखूं। तो मिलने के लिए, देखने के लिए, वैभव देखने के लिए इंद्र चला आया। देखिए, ऐसा कहते हैं शास्त्र कि हम किसी मंदिर में जाएं, किसी धार्मिक स्थान में जाएं, किसी तीर्थ स्थान में जाएं, ब्राह्मण से मिलने के लिए जाएं, गुरु से मिलने के जाएं, तो शास्त्र कहते हैं यादृशी भावना भवती तादृशम फलम भवेत। जैसी भावना से हम मिलने के लिए जाते हैं, फल वैसा ही आगे खड़ा रहता है, वैसा ही फल मिलता है। अगर अहंकार लेकर के हम जाएं तो अहंकार का ही फल मिलेगा, प्यार से जाएं तो प्यार का फल मिलेगा, श्रद्धा से जाएं श्रद्धा का फल मिलेगा, विनीत होकर के जाएं तो विनीत होने का फल मिलेगा। इंसान की मिलने की प्रक्रियाएं अलग अलग भिन्न भिन्न हैं और वैसे ही भिन्न भिन्न फल हैं। तादृशी यादृशी भावना भवती फलम भवती तादृशः। जैसी भावना लेकर के भगवान के द्वार पर हम जाएं और वैसा ही फल प्राप्त होता है। मैं प्रत्यक्ष आंखों से देखा, बहुत पुरानी समय की बात है। पुराना मंदिर बना था, पुराना ही गुंबद बना था और भगवान शिव के मंदिर में गणेश जी महाराज दूध पी रहे थे। चर्चा चली बड़ी, रात से शुरू हुई और सवेरे तो लाइन लग गई, चौक तक लाइन लग गई। अब लोग लाइनों में लगे, आए गणेश जी को दूध पिलाएं। कोई चम्मच से पिलाए, कोई कटोरी से पिलाए। दूध नीचे गिरे नहीं और जो है कटोरी खत्म हो जाए, गिलास खत्म हो जाए। एक सरदार जी कहीं घूम रहे थे, उन्होंने सुना ऐसा हो रहा है। तो सरदार जी ने कहा मैं वेखदा कि मैं पींदा। तो वो लाइन में लगा बेचारा और उसका दूध सारा गिर गया, एक बूंद भी अंदर नहीं गई। प्रत्यक्ष मैं देख रहा था, अंदर खड़ा हूं और वो साइड में खड़ा हो गया कि मेरा तो पिया नहीं, मेरा तो गया नहीं अंदर।
तो इस दूसरों का देखूं, दूसरों का गिरता है क्या? साइड में अंदर जगह थोड़ी थी, पता ही आपको कितनी सी जगह थी, तो वो साइड में खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो दूसरे ने पिलाया, उसका पी लिया, तीसरे ने पिलाया, उसका पी लिया, चौथे ने पिलाया, उसका पी लिया। मैं कहा सरदार जी बहुत देर से खड़े हैं आप, अब ये जगह खाली कर दो। वो बेचारा चला गया, फिर लाइन में लगा, फिर पिलाया, फिर नहीं पिया। फिर वो खड़ा हो गया बगल में, देखता रहा। तीसरी बार लाइन में लगा तो मैं कहा सरदार जी 2 बार तो आपने पिला लिया, तीसरी बार फिर आए हो। कहने लगे जी रो पड़ा है, इसलिए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सबका दूध भोले बाबा जो है गणेश जी पी रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं पी रहे। मैं कहा जब श्रद्धा नहीं होती, माता के हृदय में प्रेम नहीं होता है, तो बच्चा भी उसके हाथ से दूध नहीं पीता। ये तो भगवान है, यहाँ तो बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं है। रोया तो वही दूध उसका तीसरी बार में गणेश जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। उंगली लगा करके यो पेट में देखा है गणेश जी में, गिर तो नहीं रहा है, एक बूंद भी नीचे नहीं टपका। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा मैंने। तो यादृशी भावना भवती पदम भवती तादृशः। हम परमात्मा के द्वार पे, हम ब्राह्मण के पास में, हम विद्वान के पास में, हम कोई देवी देवता के पास में जैसी भावना लेके जाएंगे वैसा ही फल आगे तैयार मिलेगा। इंद्र आया भगवान के दर्शन करने, अगर विनीत होकर के आता तो विनीत फल मिलता, लेकिन विनीत होके नहीं आया। क्या आया? परीक्षा लेने के लिए। तो कैलाश पर्वत पर गमन कर दिया है इंद्र ने। साथ में कौन है? साथ में अप्सराएं हैं, साथ में गंधर्व हैं, साथ में बड़े बड़े देवी देवता हैं। अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में लिया है। तो वो ढूंढता फिर रहा है। यावत गत शिवकरम तावत तत्र न दृष्टवान पुरुषम भीम कर्माणम दृष्टा नयन भीषण। भगवान ने वैसा ही रूप बना लिया जैसा वो देखने आया। इंद्र ने इधर उधर देखा, कहीं नहीं देखा, भोले बाबा नहीं देखे। क्या देखता है? एक तरफ एक विशाल काय शरीर वाला खड़ा है, लाल लाल नेत्र हैं उसके और बड़ा विकराल है। सोचने लगा शायद ये भगवान का कोई गण होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भोले बाबा के गण बड़े भयानक होते हैं। ये भयानक जो है वो भोले बाबा का गण ही होगा। इसलिए इंद्र ने कहा सपश्चन्ते न कस्त्वं भो क्वे गतो जगदीश्वर एवं पुनः पुनः पृष्ठे तदा नोचितवान् नपः। उसने पूछा भाई यहाँ भोले बाबा रहते थे जिनको जगदीश्वर कहते हैं, वो कहीं है यहाँ? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन उस भीम कर्माण पुरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वैसा का वैसा खड़ा रहा। ततः क्रुद्धो वज्रपाणि तन्निर्वचो ब्रवीत यन्मना पृष्ठमानोऽस्मि नोत्तरम दत्तवानसि। इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया, तिलमिला गया। मैं बार बार पूछ रहा हूं और तू कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, चुपचाप खड़ा है। अतस्त्वाम हन्मं वज्रेण कस्त्रे त्रातासि दुर्मते इत्युदीर्य ततो बद्री वज्रेणा विन्न दृढ़म। इंद्र कहता है मैं तुझे वज्र से मार देता हूं और फिर देखूंगा तेरे को बचाने वाला कौन आता है। तो वज्र का प्रहार किया इंद्र ने। तेना शाकंठे नीलत्व मग्र वज्रम च भस्मपाम ततो रुद्रम प्रज्वलने तेजसा प्रदहन्निव। गले पर वज्रमाला, वज्र लगते ही गला नील पड़ गया और भस्म भगवान के जो वज्र था वो भगवान के शरीर से लगते ही जल करके राख होकर के धरती पे गिर पड़ा। एतद्दृष्ट्वा बृहस्पति तूर्णं कृत जला पुटो भव इंद्रं तं प्रणवत् भूमो कृत्वा स्त्रोतं प्रचक्रमे। जब वज्र जल करके राख होके गिर पड़ा
तो भगवान को क्रोध भी आया, आंखों से नेत्र लाल हो गए, विशाल नेत्र हो गए और ऐसे लगने लगा कि आंखों से कोई ज्वाला निकलने वाली है, कोई अग्नि निकलने वाली है। बृहस्पति जी बगल में ही खड़े थे। बृहस्पति जी समझ गए कि गड़बड़ हो गई, मेरे चेले ने गड़बड़ कर दी और ये अब बचेगा नहीं भगवान शंकर के क्रोध से। इसलिए उसको कहा लेट जा जमीन पर, जमीन पर लेट जा, पोजीशन ले ले, जमीन पर लेट जा चरणों में। और आप भी चरणों में लेट गए और भगवान शंकर को बृहस्पति जी प्रार्थना करने लगे, बांके बिहारी लाल की। ये मानते हैं कि सोने का समय है, लेकिन कोई सोना नहीं, क्योंकि आप सो गए तो मेरा जो मैं बांट रहा हूँ उसको कौन लेगा, इसलिए सावधान रहना। बांके बिहारी। तो बृहस्पति जी प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। क्या कह रहे हैं? नमो देवाधिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दने त्रिभुवनाय सर्वाय बलोवंदक निदूषणे। हे देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे त्रिपुर का वध करने वाले, हे सर्वेश्वर भगवान, हे बलों के भी बलवान, हे अंधक नाम के दुष्ट का संहार करने वाले भगवान, आपको मेरा पुनः पुनः प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। विरूपाया तिरूपाया बहुरूपाय संभवे ज्ञान विध्वंस कत्रैवै विज्ञानां फलदायिने। हे अनेक रूप धारण करने वाले भगवान, हे संभव, हे शिव, हे भगवान नारायण, भगवान शिव, ज्ञान का प्रकाश करने वाले, अज्ञान का नाश करने वाले, यथायोग्य इंसान को फल देने वाले प्रभु, मेरा आपके चरणों में कोट कोट नमन है, कोट कोट प्रणाम है। कालांतकाय कालाय कालभोगिधराय च नमो ब्रह्म शिरोहंत्रे ब्रह्मण्याय नमो नमः। कालों के महाकाल भगवान, काल को भी मुट्ठी में रखने वाले भगवान, काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे ब्रह्मा जी के भी सिर को काटने वाले भगवान, मेरा आपको बार बार प्रणाम है, मेरा आपको कोटिन बार प्रणाम है, मेरा आपको प्रणाम ही प्रणाम है प्रभु। नारद जी सुना रहे हैं, कथारु कह रहे हैं, राजा पृथु क्या होता है अब? एवं स्तुत तदा शंभु कृष्णेन जनादतं संगरन् जनज्वाला त्रैलोकी दैनक्षमा। ऐसे प्रार्थना इधर चल रही थी, उधर क्या हुआ कि भगवान के तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र में से आग की लपटें निकली और बड़ी तगड़ी ज्वाला निकली और वो ज्वाला ऐसे लगने लगी जैसे ये तीनों लोगों को जला करके राख कर देगी। तो उधर ज्वाला तो निकल गई, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लिया बृहस्पति जी के इन 4 श्लोकों ने। इन 4 श्लोकों की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बृहस्पति जी से कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं के बरम बरयवो ब्रह्मण पीते त्वया अनया तव इंद्रस्य जीवदानेन जीवती त्वं प्रथाम ब्रज। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, वर मांगिए, वर मांगिए। हे ब्राह्मण देवता, हे बृहस्पति जी, तुमने आज इंद्र को जीवन दान दे दिया। प्रार्थना करके, मेरी स्तुति करके आज से तुम्हारा एक नया नाम भी होगा। अब तक तुम्हारा नाम बृहस्पति, अंगिरा नंदन ऐसे कहते थे लोग, लेकिन आज से तुम्हारा नया नाम होगा जीव। जीव भी तुम्हारा नाम होगा। क्यों? कि आपने इंद्र को जीवन दान दिलाया है प्रार्थना करके मेरी। इसलिए और कोई इसके अलावा वर है तो मांगिए, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, भगवान यदि तुष्टो वच देवं त्वं
पाहिंद्रे शरणागत अग्निरेव शवम यान्तु भालम नेत्र समुद्भवम। प्रभु मैं 2 वरदान मांगूंगा। पहला वरदान तो ये कि तुम्हारे चरणों में पड़ा है ये इंद्र, इसको जीवन दान दे दीजिए। इसने अपराध किया है, आपके ऊपर वज्र का प्रहार किया है। तो प्रभु अपराधी तो ये है, लेकिन मेरी प्रार्थना से आप खुश हैं तो इसको जीवन दान दे दीजिए, इसको अब कोई दंड मत देना। और प्रभु दूसरी बात यह है कि ये ज्वाला जो तीसरे नेत्र से निकली है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये ज्वाला तीनों लोगों को जला देगी। इसलिए हे प्रभु ये ज्वाला को भी समेट लो और अपने तीसरे नेत्र में ही समा लो इसको। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। तो भगवान कहते हैं सुनो, पुनः प्रवेश मायाति भाल नेत्रे कथम सिखी एतम क्षिपामं दूरे यथेन्द्रम नैव पीड़े। अब जो नेत्र से निकली हुई ज्वाला है वो नेत्र में तो समा नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज्वाला फिर नेत्र में चली जाए। निकल गई, वो निकल गई। तर्क से निकला तीर कहीं वापस आता है क्या? ऐसे ही नेत्र से निकली हुई ज्वाला नेत्र में नहीं समाएगी। हाँ, तुम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारा भाव में समझ गया, तो मैं इस ज्वाला को, इस अग्नि को दूर फेंक देता हूं ताकि ये आज इंद्र को पीड़ा नहीं देगी। कल का कोई भरोसा नहीं है, आज इंद्र को पीड़ा नहीं देगी। रुद्र भगवान ने ऐसे कहा तो नारद जी कह रहे हैं, इत्युक्ता तम करे ध्वत्वा प्राक्षण बल्लवड़ाभणवे सोपद सिंधु गंगायाम सागर स्थित संगमे। ऐसे कह करके भोलेनाथ ने वो अग्नि उठाई हाथ में और उठा करके गंगा सागर में फेंक दी। कहाँ फेंक दी? गंगा सागर में। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों जा करके समुद्र में गिरती हैं, उस स्थान पर जा करके फेंक दिया। अब उस स्थान पर जब फेंक दिया तो क्या होता है? बांके बिहारी लाल की जय। तावस् तावस् बाल रूपस्व मगात्वरोदच रुद्रतस्य शब्देन प्राक्यम धरणी मोह। वैसे ही उस अग्नि ने जैसे ही उसमें गिरी, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में समुद्र में गिरी, और गिरते ही उस अग्नि ने बालक का रूप ले लिया। और बालक का रूप लेकर के इतना रोना शुरू किया, क्योंकि रुद्र का मतलब क्या होता है? आपको एक बात बताऊं, भगवान नारायण ने षष्ठी का जो भार ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया तो ब्रह्मा सुंदर सुंदर मनुष्य स्त्रियां पुरुष बनाने लगे। एक दिन घूमते घूमते भगवान शिव चले आए। शिव ने कहा, अरे तू लगा हुआ है, ला मैं तेरी मदद करूं। अब ब्रह्मा जी क्या कह सकते भगवान से? भगवान से कहा, ठीक है प्रभु, मैं तो बना ही रहा हूं, पर आप बनाए तो आप भी बनाओ। भगवान शिव ने रुद्रों की रचना की और वो रुद्र जोर जोर से रोने लगे, ऐसे रोने लगे बुरी तरह से। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने बनाए और तुम रुद्र हैं तो ये भी रुद्र, ये रो रहे हैं। तो उनको चुप कराया और कहा, अब बस इतनी सृष्टि आपकी ठीक है, यहाँ से आगे मैं। तो वो रुद्र नेत्र से अग्नि निकली रुद्र के स्वरूप, और जा करके वो समुद्र में गिरी तो रुद्र का स्वरूप। अब वो रुद्र की रूप, वो अग्नि थी, वो बालक के रूप में परिणत हुई, और वहाँ जा करके भी वो बड़े जोर से रोने लगा। बालक इतने जोर से रोने लगा, इतने जोर से रोने लगा कि धरती कांपने लगी। स्वर्गादि सत्य लोकांता त्वराकृता श्रुत्वा ब्रह्मा ययो तत्र किमेतत् विस्मतः। स्वर्ग से और तीनों लोग ऊपर के, चार लोग के ऊपर के, 3 लोग नीचे के, सब कांपने लगे।
ब्रह्मा जी ने देखा, क्या आश्चर्य हुआ है, देखता तो हूं मैं क्या हो रहा है वहां पर। तावर समुद्र संगयो संगमे तम बालम ददस्य ततो ब्रह्मा बभी वाक्यम कस्मातम सुविरुद्धतः। वहां गए तो देखा समुद्र की गोदी में एक सुंदर सा बालक, बिल्कुल सुंदर, रो रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आश्चर्य हो रहा है, इतनी जोर से तेरा बच्चा रो रहा है, तीनों लोग कांप रहे हैं। निसंवेद वचो धातुर्वाक्यम सिंधुरता ब्रवीत दृष्टवा ब्राह्मण मायातम समुद्रोपि कृतांजलि। समुद्र ने देखा भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रणम्य शिरसा बालम तस्यो संगमेन सेत भो ब्रह्मण गंग सिंधायाम जातो यम पुत्र का। समुद्र कहता है, प्रभु मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा ये बच्चा भी प्रणाम कर रहा है, और ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम में उत्पन्न हुआ, ये मेरा ही बालक है, मेरा ही पुत्र है। अब प्रभु जब आ ही गए हैं, आप तो तीन लोक के मालिक हैं, कहाँ जाऊँगा मैं पंडित जी के पास किसी को? आपसे बड़ा पंडित जी तो दुनिया में कोई है नहीं, ब्रह्मा से बड़ा तो कोई पंडित नहीं है। जो सारी सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई। तो समुद्र कहने लगा, महाराज जब आ ही गए हैं तो इस बच्चे के जात कर्म भी कर दो आप। जात कर्म कहते हैं तत्काल के, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस समय के जात कर्म होते हैं। तो जात कर्म संस्कार ब्रह्मा जी ने किए। जात कर्मादि संस्कारा कुर्वा स्व जगत गुरो इत्यम बदति पाथोद शैवाल सागरात्मज। ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जो है समुद्र के कहने पर ब्रह्मा जी ने जात कर्म किए। सागर बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मेरे बच्चे का जो है उपनयन संस्कार आदि सभी संस्कार करने के लिए खुद ब्रह्मा जी पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणम गृही कूचे वित्तन बहुर्महो ध्रुवं ततम कूर्चे तन्नेभ्यामक जलम। सागर कहने लगा, गुरुजी थोड़ी सी गोद में भी ले लो आप, क्योंकि ब्रह्मा की गोदी में जाना कोई आसान काम नहीं है। आप पधारे हैं तो इसको, मेरे बच्चे को जरा गोद में ले लो, शायद हो सकता है मेरी गोद में रो रहा है, आपकी गोद में चुप हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गोद में तो ले लिए, चुप भी हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ देखा और देखते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली बड़ी जोर से, और ऐसी पकड़ी ऐसी पकड़ी ऐसी पकड़ी कि ब्रह्मा जी छुड़ाते रह गए और उसने दाढ़ी नहीं छोड़ी और आंखों से पानी निकल गया। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने दाढ़ी छुड़ाई अपनी और सागर को दे दिया, ले भैया संभाल, तेरा पुत्र तो बड़ा अद्भुत है। सागर कहने लगा, महाराज आपकी गोदी में गया है, आप आए हैं, आपसे बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं है, आप इसका नाम भी बता दीजिए। तस्मालंगर इति ख्यातो नामना इति भविष्यति नेत्राभ्याम उद्धृतम यस्मा नेत्रे जलम मम। इसने मेरी गोद में आते ही मेरे आंखों से जल निकाल दिया। जल निकाल दिया, निकालने को लंगर कहते हैं और जल को जल कहते हैं, इसलिए कह दिया इसका नाम होगा जल निकाला, इसलिए जलंधर इसका नाम होगा, जलंधर नाम होगा इसका। ठीक है, अब हम जाएं कि नहीं? नहीं महाराज थोड़ी देर और रुको। क्यों? इसके कार्य में कोई भविष्य भी बताओ, इसका क्या बनेगा मेरा बेटा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा, अरे कुछ तो बताओ, क्या करेगा? अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा? ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो सुनो, मैं सारी बात बता देता हूँ। अधुनैव तरुण सर्वशास्त्र पारग अवध्य सर्वभूतानां बिना रुद्रम भविष्यति। अभी अभी जवान हो जाएगा और जवान होने के बाद क्या होगा? सभी शास्त्रों को ज्ञान भी थोड़ी देर में ही प्राप्त कर लेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। बस एक इससे कह देना, भोले बाबा से बैर ना करे, दुनिया इसकी मुट्ठी में होगी। नारायण सहित, मेरे सहित, इंद्र सहित, कुबेर सहित, वरुण सहित, सारी दुनिया इसकी मुट्ठी में होगी। सबसे बैर करे लेकिन भोलेनाथ से बैर ना करे, ये इसको बता देना, बड़ा हो जाए जब।
नारद जी कह रहे हैं इत्युक्ता शुक्रमाहो राजंतम चाम्भेशयतः आमंत्रम सरितानाथम ब्रह्मांतर ध्यानमागतः। सभी समुद्रों तीर्थों को बुलाया और उसका स्नान कराया। स्नान करा के ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। और उसके बाद क्या होता है, अतदस्तनो फुल्लनयन सागरस्तदा कालनेमी सुताम वृंदाम तब्याति तमाचता। अब जो है क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने के जाने के बाद उस जैसे ब्रह्मा जी ने कहा वैसे ही जवान हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। और ज्ञान अर्जित करके शुक्राचार्य को बुला करके दैत्यों का राजा उसको बना दिया। अब राजा बन गया, जवान भी हो गया, तो अब बाप के मन में होती है कि बेटे का ब्याह भी कर लें। तो तुरंत ही कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में उसका विवाह भी कर दिया गया। अब क्या होता है, नारद जी कह रहे हैं ये कथा, क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा एक बार सर दुनिया को, तम कारणेमी प्रमुखा ततोयो रासस्ते सुताम ताम प्रदोमय हर्षिता सचापिताम प्राप्य स्वधराम दशा ससांसगाम शुक्राय संवली। घर में पत्नी है वृंदा, गुरुजी हैं शुक्राचार्य। जितने भी राक्षस लोग पहले देवताओं के मारे नर जो चले गए थे पाताल में, उन सबको भी बुला लिया। तीनों लोगों का शासन इंद्र करने लगा। जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री वृंदाचरित वर्णनो राम नवमोध्याय। बोलो श्री हरे नमः, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीन दयाल की। कथा के बाद 2 मिनट के लिए बैठे रहेंगे। मेरे पास जो नाम लिखे हैं मैं नाम बोलूँगा, आप टैली कर लेना कहीं किसी का नाम नहीं रह गया हो मेरी लिस्ट में। और दूसरी प्रार्थना भी उसमें करूँगा। उससे पहले आइए छोटा सा भजन भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ के बिहारी लाल की। अरे 3 बार भोजन, हाँ 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हाँ 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है हो गंगा नहाओ जरा जमुना नहाओ, गंगा नहाओ जरा जमुना। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी हाँ 3 बार भोजन भजन एक बार। देश विदेश सब जगह ये आपको देखा जाएगा, ठीक है। ऐसा ताली बजाओ मगन मस्त हो जाओ। 3 बार भोजन भजन एक बार है। एक बार सुबह सुबह मंदिर आते हो, उसमें भी देखते हैं आज कोई बहाना ही मिल जाए है। अब बहन जी हमारी एक सविता कक्कड़ हैं, वो एक दिन देखा कि रात को 11 बजने में 5 मिनट की देर थी। उधर सुई 11 पर, इधर 5 पर। सुई तो उल्टी थी, बड़ी ऊपर छोटी नीचे। पर बुले का पे गया, नहाई धोई और चली आई मंदिर।
मंदिर बंद। कह रहे पंडित जी ने तो आज मंदिर ही नहीं खोले। अब मंदिर कैसे खोले भाई? लौट के गई तो रास्ते में 2 लड़के खड़े, उनसे पूछा बेटा कितने बज रहे हैं? कहले माता जी 12 बज रहे हैं। 3 उस दिन के बाद जो है लेटाना शुरू कर दिया। माँ के बिहारी लाल की 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी। मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मन मेरा ओ मंदिर में जाऊं जरा दर्शन कर आऊं, मंदिर में जाऊं जरा दर्शन कर आऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए केवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए केवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट। हाँ 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन मेरा कहता है दान करी आऊं, मन मेरा कहता है दान करी, हाँ मन मेरा कहता है दान करी आऊं, मन मेरा दान करी आऊं, थोड़ा पुण्य करी आऊं, दान करी आऊं, पुण्य करी आऊं। बड़े महंगाई, हाँ महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी। हाँ 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन कहता है सब कुछ करके देख लिया, एक काम कर लेते हैं क्या कि ना ठेला लगता है और ना पैसा लगता है, और एक बारी राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है। चलो घर बैठे ही भजन कर लेते हैं, न किसी को देना पड़ेगा न किसी को लेना पड़ेगा, नहीं कहीं आना पड़ेगा न कहीं जाना पड़ेगा। तो माला ले ली, भजन करने बैठ गए। मन मेरा कहता है भजन करी आऊं, मन मेरा कहता है भजन करी आऊं, थोड़ी माला जपी आऊं, भजन करी आऊं थोड़ी। जपते जपते माला के, जपते जपते माला के आए रिश्तेदार, जपते जपते माला के आए, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, ओ इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन, ओ इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें
बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट कटिकाचिनी और पीतांबर बनमाल, ये बालिक मन बसो सदा बिहारी। अरे मोर मुकुट की लटक पे अटकी रहे दृगमोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारे जय जय नंद। मेरे बांके बिहारी भवन सारे उतारूं तेरी आरती, मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। मेरे सामरिया सरकार उतारूं तेरी आरती, ओ मेरे बांके कान्हा मोर मुकुट सिर सोहना लाला, मोर मुकुट सिर सोहना। मेरे प्यारे गलमोतियनी की है माले उतारूं तेरी आरती, ओ मेरे बांके बिहारी नंद मेरे सामरिया सरकारे उतारूं तेरी कान्हा होठों पे बंसी तेरी बांस की लाला, होठों पे बंसी तेरी बांस की। मेरे श्यामा थोड़ी पे तेरे हीरा लाल उतारूं तेरी, मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं, मेरे सामरिया कान्हा मुरली बजी है तेरी रस भरी लाला, मुरली बजी है तेरी रस भरी। मेरे श्यामा हो रही है जय जय कारे उतारूं तेरी आरती, ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरे सामरिया सरकारे उतारूं। कान्हा नैया पड़ी है मझधार में लाला, नैया पड़ी है मेरे प्यारे खींचे लगइयो जाकू पारे उतारूं तेरी आरती, ओ मेरे बांके सामरिया सरकारे उतारूं।